हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। जैसा कि हमने आपको कहा था, गरुड़ पुराण सरोधार का सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला एपिसोड उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हम लोग अध्याय की ओर बढ़ेंगे। इसके 17 से 18 जो एपिसोड्स है वो बनेंगे और आप इसके हर अध्याय का श्रवण जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड का इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया था, लेकिन फिर से हम आपको थोड़ा बता दें कि प्रेत खंड जो है वो ये कन्वर्सेशन है गरुड़ का, जो विष्णु जी के वाहन थे और विष्णु जी के भी मृत्यु के उपरांत क्या होता है, क्या विधियां होती है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, कर्मों का क्या होता है, ये सब कुछ के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कम से कम आप पार्ट नहीं कर सकते तो हमारी बहुत बहुत आपसे विनती है कि आप इसका श्रवण जरूर करिए, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है और गरुड़ पुराण से श्रवण मात्र से आपको मोक्ष के द्वार मिलते हैं। आप मोक्ष की ओर आग्रह होते हैं, समृद्धि मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, बहुत कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो हम इसका पहला अध्याय शुरू करते हैं। और पहले तो इसी चीज से शुरू करते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्व मम देव देव। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो चलिए इसका पहला अध्याय जो है ये देखते हैं कि क्या है। इसमें कुल 17 अध्याय है। तो गरुड़ पुराण सरोधार का पहला अध्याय, भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सरोधार का उपक्रम पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन है। 10 रात्र के पिंड दान से यातना देह का निर्माण। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो धर्म ही जिसका सुर मूल है, वेद जिसका स्कंद यानी कि तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नेमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरण विंदों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप या पदभ्या चरणभ्या पति रक्षति पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। तो एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक ये पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का समय निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। हे मुनियों, आप लोग सुने। सूत जी कहते हैं, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर जब भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधर्म मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यह मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। तो श्री भगवान बोलते हैं, हे पशिंद्र,
सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि यानी मानसिक रोग, और या व्याधि यानी शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वो व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वो रोगी हो जाता है, उसे मंदागी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से धुर धुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मग्न 100 जनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वो व्यक्ति काल पास से वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजित इंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 भिक्षुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वो मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोधार यानी गुद्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वो मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राष्ट्र पुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे।
इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वो जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है, रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त हुए और दूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वो पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरक की यातनाओं को भय को देखकर वो व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से वृद्ध वो जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताश्य, वो पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलाजली उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वो पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन और स्कंद कंधा तथा तीसरे से पिंड से हृदय बनता है और गुहाग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु यानी जांघें और 9वें पिंड से जानू घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा यानी कि भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडक शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वां दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वो प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागाम, क्रोचपुर, पूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मादपुर, दुखदपुर, नानाकंद्रपुर, सप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवशनपुर, सीतारायपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन जो है स्थित है।
यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते पर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। और इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोधान पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो दोस्तों, ये था पहला अध्याय जिसमें आपने देखा बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और बहुत ही सच्चाई बताई है कि जो लोग पाप करते हैं, जो पापी होते हैं, उन्हें ये लगता है, वो अहंकार में रहते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको दंड देने के लिए यम बैठे हुए हैं, आपको दंड देने के लिए आपके कर्म बैठे हुए हैं और आपको उसका हिसाब देना ही होगा। जो अहंकार से जीते हैं, जो लोगों को तुच्छ समझते हैं, जो लोगों के साथ बुरा करते हैं, उन्हें ये दंड मिलता है। और आपने देखा कितनी भयानक दंड उन्हें दी जाती है कि उन्हें यम मार्ग में खाना पीना भी नसीब नहीं होता, उन्हें चलना पड़ता है, उन्हें परेशान होना पड़ता है, उन्हें तड़पना पड़ता है, वो रोते हैं, वो बिलखते हैं और वो यम मार्ग की तरफ चलते हैं। अब तो बस ये यम क्या मार्ग में इतनी परेशानी होती है पापियों को, तो सोचो कि यम जब पहुंचेंगे यम नगरी तब कितना उनको परेशानी होगी। तो यही है पापियों का अंत, यही होता है। इसी से इसमें बहुत सुंदर बात कही कि पापियों का अंत कैसे होता है, आंखें उल्टी हो जाती हैं और वो अलग जोन से उदा मार्ग से उनकी प्राण निकलते हैं। यानी कि वो बोलते हैं ना कि आपके अंदर चक्र होते हैं साथ, और आपके प्राण यहाँ से अगर निकलते तो वो बहुत ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। आंखों से निकलते तो भी ओके, मुंह से निकलते तो भी ओके, लेकिन अगर नीचे से निकलते हैं आपके प्राण तो ये बहुत ही पापियों के लक्षण हैं कि आपने बहुत बुरे कर्म किए और इसीलिए ऐसी चीजें हैं। तो आपको वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, 13 दिन के बाद वो वापस आता है अपने शरीर को, शरीर तो नहीं होता है लेकिन वो वापस से उसमें प्रविष्ट होने की कोशिश करता है, वापस से जीने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत उसे जीने नहीं देते और उसके प्रत्येक कर्मों का जो हिसाब है वो उसे यहीं पर निभाना पड़ता है। तो कितना सुंदर देखिए ये बताया गया है पापियों के लिए, जो पाप करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि पापियों को तो बहुत अच्छा मिलता है, उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बिगड़ता है और उनका इस तरह से बिगड़ता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा पाप से दूर रहना चाहिए और इसलिए हम कहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा असलियत क्या है, पाप करने के बाद क्या होता है, पापियों का हश्र क्या होता है। तो ये श्रवण जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अगर नेक्स्ट अध्याय के साथ आपको कुछ भी समझ ना आए हो तो कमेंट जरूर करिएगा और आप किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, लाइफ कोचिंग चाहिए, कुछ भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अध्याय बहुत ही सुंदर लगा होगा और इसका आप श्रवण जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।